रूल ये है कि कोई रूल नहीं है। आपके मन में जो आए आप ऐसे सोचो कि सिर्फ हम और आप बात कर रहे हैं और यू कैन स्पीक एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, ठीक है। लेकिन जब कहें तभी, जब बोलेंगे कि आप बोलो तभी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। लाइट्स बंद करवा बेटा, पीछे वाला थोड़ा। यार वहाँ इनॉग्रल है ना, दिख रहा है ना सबको? 30-15 पे कह दो आप। 30 कोई ऐसा भी है जिसको दिख नहीं रहा है? जी जी। बंद कर दो भाई, बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस एंड देन विल वीव आवर सक्सेस प्लान, ठीक है। वैसे तो ये सबके लिए होता है लाइफ में, इनके लिए भी है और आपके लिए भी है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि हमें डिस्ट्रेस तो है नहीं। कोई है डिस्ट्रेस तुम में से क्या है? कौन है भाई? हाथ खड़े कर दो जरा, देखो कि कितने लोग डिस्ट्रेस वाले हैं। चलो, जो लोग डिस्ट्रेस में हैं उनको डिस्ट्रेस करते हैं फिर, है ना। जितनी टॉक्सिसिटी है वो हम लोग डिटॉक्सिफाई करेंगे। डिटॉक्सिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तो उसके बाद फिर पूरे साल, पूरे 5 साल डिटॉक्सिफाई करूंगा। तो बेसिक सवाल ये है कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? व्हाई आर वी गैदर्ड टुगेदर? व्हाई? अच्छा, आर वी गैदर्ड और आर वी असेंबल्ड? असेंबल्ड? नो, वी आर गैदर्ड हियर। सेशन के बाद असेंबली होगी, ठीक है। सो वी आर गैदर्ड हियर एंड वी विल ट्राई टू असेंबल आवरसेल्व्स इन दिस होल सेशन। तो व्हाट इज द पर्पस? क्यों हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? व्हाट डू यू थिंक? बीच में एक आदमी चले जाओ। कौन बताना चाहेगा? कौन बात करना चाहेगा? मैंने कहा था ना, आप ही बोलोगे। आपको क्या लगता है क्यों हम इकट्ठा हैं? ये मैडम को दे दो, रो नंबर 4 सबसे किनारे। हाँ जी, हाँ जी, दे दो, दे दो। Okay, as the topic says, but are you stressed or not? No. No. Okay, that's good. चलो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या रियल स्ट्रेस है हमको, क्या नहीं है। और दूसरा चीज है इसमें, जो सेकंड पार्ट था, दैट वाज अबाउट द सक्सेस, या हाउ डू वी आर सक्सेस प्लान। तो हाउ डू यू सी द सक्सेस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सक्सेस? सक्सेस के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कोई? क्या समझते हैं? जो समझते हैं। देखो, हम लोग अगर बात नहीं करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये क्लास हो जाएगी। तो मैं बोल के चला जाऊंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इज देयर समबडी हु वांट्स टू से समथिंग अबाउट सक्सेस? आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? समवन? हाँ, ओके। पैसा कमाना, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? आदित्य। क्लैप फॉर आदित्य। यस, इज राइट, इज राइट। कोई और है जो सक्सेस के बारे में कुछ और बोलना चाहता है? कॉन्सेप्ट क्या है? यस मैडम, प्लीज। Inner satisfaction. इनर सेटिस्फैक्शन, गुड, इनर सेटिस्फैक्शन। व्हाट्स योर नेम? वंशिका। क्लैप फॉर वंशिका टू। एनी अदर वन हु वांट्स टू ओपन हिज माउथ? सुबह से चिपक गया होगा ना लेक्चर से पहले। कोई और है? बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? नहीं फिर मैं बोलूंगा उठने के लिए। अपने से जो मन में आ रहा है बोल सकते हैं। कोई है?
ओके सर, तो दो जवाब आ गए हमारे पास में, एक पैसा कमाना और दूसरा है कि सेटिस्फाइड रहना। ओके, कुछ लोग कह सकते हैं कि ढेर सारा प्यार मिले हमें, समाज में, ये बात है ना। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति हो जाऊं, किस मामले में, लोग मुझे जाने, ठीक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि लोग मेरे पीछे पागल रहे, ठीक है। तो सबके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ इन मायनों में निकल के आएगी। अर्निंग, फैमिली, बीइंग लव्ड, अफेक्शन, बीइंग फेमस एंड एंजॉयिंग। अब बता दो जरा, अर्निंग वाले कौन कौन है? बस इतने ही लोग कमाएंगे, बाकी सब नौकरी करेंगे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जितने हाथ खड़े हुए सारे एंटरप्रेन्योर है, नीचे कर लो। अच्छा, फैमिली, अरे बस भाई, ठीक है, हाथ खड़े करने से पैसा नहीं आएगा। फैमिली वाले कौन है? ओके, और बाकी लोग फैमिली से प्यार नहीं करते, चलो ठीक है। कौन लोग चाहते हैं, दे वांट टू बी लव्ड? अच्छा, कुछ लोग बहुत ही उदासीन है, उन्हें चाहिए नहीं प्यार, जीवन में, बोलिए तो बकवास चीज है, अच्छी बात है। फेमस कौन कौन होना चाहता है? चलो ठीक है, तो वी जस्ट सी वेदर दीज आर ट्रू सक्सेस। बस कर भाई, बस कर, हाथ थक जाएगा। हाँ, तो वी विल जस्ट सी कि इज earning hard is really a success or not? Being with the family, is it success or not? So we'll definitely go through these facets and we'll see how it happens. Being famous, you know this person? कौन व्यक्ति है जो इनको नहीं जानता है, इन महान आत्मा को? कोई है जो आप में से नहीं जानते? Everybody knows his story. He was quite famous. He was earning, he was having a lot of money, but what he did in the last? Suicide. Okay, so that cannot be the perfect thing to define success. If it is happening, it must be universal, but it's not a perfect thing. That is why such example is there. Okay, now being wealthy. A Gujarat person who was a business person, Naresh Agrawal, I just recently, on September 30, this is the news. He was a quite wealthy person, but he did suicide. So wealth, is it a criteria for success? No. Being famous? No. Being wealthy? The person who was famous, obviously he was wealthy, he was having some sort of wealth. And being wealthy, he was quite famous. So all the facets, they are all together. Okay, let's see. इनको पहचानते हैं? कुछ लोग जो है एकदम ब्लश करने शुरू हो गए हैं, ठीक है, लोग मतलब ओके अपने अपने अकॉर्डिंग ब्लश कर रहे हैं। और कुछ लोग बहुत खुश भी हैं कि इनका जो फेट हुआ चलो अच्छा हुआ, अपना चांस है। तो जब इनका स्टोरी पता है, कुछ लोगों को पता है, कौन कौन है जानते हैं? ये दोनों कौन कौन है? कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते। कौन कौन पहचानते हैं कौन है दोनों? बहुत कम लोग साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, इसका मतलब। अरे आपस में नहीं बताओ, मुझे बता देना, ठीक है। ये दोनों जो है, वन इज साउथ इंडियन actor and one is female actor, Samantha Ruth Prabhu and Naga Chaitanya, and they came together very fast and they announced like they love each other like hell, and it became hell in 1 year, and then they separated, and now you have got a chance, everybody is having a chance. Okay, so they are apart. So being loved is definitely not a criteria. And of course, these two were famous, these two were wealthy, enjoying life. Yes.
Yes. Yes. Yeah, that is the success. अगले ही दिन मांडवी नदी में पूरी कार मिलती है। अगले ही दिन मांडवी नदी में पूरी कार मिलती है। अगले ही दिन पत्नी जो है घर से बाहर भगा देती है। ठीक है, अब आने की घर में जरूरत नहीं है। तो ये जो है हो सकता है पार्ट ऑफ सक्सेस हो, अभी आप लोग को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है। बोले इतना सारा नहीं है बोल चुके हैं तो कुछ तो बोलो कि है, फिर बात करते हैं अभी हम लोग। एक्चुअली सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सक्सेस का सबके लिए अलग अलग है। आप लोगों ने अलग अलग आंसर करे थे शुरू में, मिक्सचर रहता है, लेकिन फॉर एवरीबडी इट्स डिफरेंट। फॉर मी इट इज वेरी डिफरेंट, फॉर यू इट विल बी वेरी डिफरेंट, एंड फॉर हिम एंड हर इट विल बी वेरी डिफरेंट। बट द प्रॉब्लम इज me and you, they are often influenced by him and her. अभी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या है, पड़ोसी की निगाह से देखते हैं कि हमारी सक्सेस क्या है। पड़ोसी ने कहा तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो। मम्मी पापा ने बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम सक्सेसफुल हो। टीचर्स ने बोला तुम डॉक्टर बन जाओगे तुम सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो ये अपने हार्ट में झांक के देखना होगा। जो हमारे बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं आगे की कुछ कुर्सियों पे, ठीक है, इनसे सच में पूछेंगे कि क्या रियली वो अपने को सक्सेसफुल मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा ने कहा था। तो जवाब मैं पूछूंगा नहीं, सब अपने हार्ट में जानते हैं। तो इसलिए क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है कि हमारी सक्सेस वो हिम और हर से डिफाइन होती है। हमारी सक्सेस हमसे नहीं डिफाइन होती है। हमारी सक्सेस जब हमसे डिफाइन होना शुरू होगी तब हमारा जो असली जॉय है, ब्लिस है, वो निकल के आएगा। तो सक्सेस क्या रहती है अक्सर जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली इट्स अ बार अगेंस्ट एवरीवन मेजर्स हिज एंड हर ऑन द बेसिस ऑफ वन डे रिजल्ट। रिमेंबर इट, वन डे रिजल्ट, उसको हम बोल देते हैं सक्सेस है। ठीक है, तो अब आप लोगों में से बताओ मुझे कितने लोग अपने को सक्सेसफुल मानते हैं। ओके, वेरी गुड। एक ही आदमी बस, बाकी सब जो फेल हो गए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से डॉक्टर बने, जिनका खुद में बहुत इच्छा थी कि यहां बनना है। अरे यार मैं तो 50% ही देख रहा हूं, चलो 50% ही है शायद। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मम्मी पापा ने जबरदस्ती ढकेल दिया, बोले चले जाओ वहां पे। कौन है? ओके, और कौन है जो भाई डॉक्टर था, पड़ोसी डॉक्टर था, या पड़ोसी का पड़ोसी, रिश्तेदार का बच्चा, उनकी वजह से आज यहाँ पे मार खा रहे हैं, वो कौन है? चलो ठीक है, छोटे छोटे हाथ उठा रहे बच्चे, बोले हमें देख नहीं लेना, कोई बात नहीं है। तो इट्स एक्चुअली सिलेक्शन, रिजेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ समवन एल्स। ये आपका खुद का नहीं है, खुद का क्रिएट किया हुआ नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए क्या होता है, टाइम के साथ में आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। जब आप कुछ चीज खुद सेलेक्ट करके नहीं आए ना, तो आपको टाइम के साथ में रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो दो चीजें हैं अब, ठीक है, सक्सेस पड़ोसी ने डिफाइन कर दी, वहां भी गए। दो चीजें हैं, गेटिंग सक्सेस एंड बीइंग सक्सेसफुल। दीज टू थिंग्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर नॉट वन। गेटिंग सक्सेस मीन्स यू पीपल हैव गॉट द सक्सेस। एक एग्जाम हुआ, वन टाइम इवेंट था, आपने क्वालिफाई किया, यू गॉट एडमिशन इन सम मेडिकल स्कूल, यू आर बिकमिंग मेडिकल ग्रेजुएट, नाउ यू आर बिकमिंग IMG, Indian Medical Graduate. Okay, so that's the one thing, and being successful, it's a whole thing.
So you should focus, are you being successful? Getting success is not the point. It may be point at some point of time, but it's not the whole point. So how we define success and failure? Success in our life, what is happening till today, and the concept which I want to change for you is success is mostly some other person's idea, or it's a single event. For all of us, it's like that. And failure is often an idea or event at which we feel depressed, but it's an opportunity to do better. Once you fail, you try hard and you do better. And it is very, very good, extremely good for your well-being, for our well-being. If failures are not there, nobody is there in whole world who has not ever failed. Everyone fails at some point of time. The thing is, whether you take it as an opportunity for your well-being, or you just think in something else. अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं. We'll ask, we'll talk at the end. Fine. So real idea of success is, and the success, it belongs to the life. Your life should be successful. That point should not be successful. That's not the idea of success. The idea of success is your life should be successful, and the idea is actually the success is to become free from our own bondage which we have created, and knowing how to walk with joy through hell. Even the condition is most adverse, you are blissful, you are walking like anything. That's the success. That's the idea of success in your life. तो हम ये सब बात आपसे क्यों कर रहे हैं? इतनी सारे सब लोग शांत हो गए हैं, थोड़ा इंटेंस हो गया है. हम आपसे क्यों बात करने के लिए आए? मुझे बुला लिया गया, ठीक है. मैंने आज 2 केसेस पोस्टपोन किए. बहुत बड़ा केस कुछ करने वाले थे, मैं सोच रहा था मीडिया कवरेज भी होगी उसमें, तो वो पोस्टपोन करके मैं सिर्फ आपसे बात करने आया. और मुझे बुलाया गया. क्यों बुलाया गया? क्या इंपॉर्टेंस है? आप तो भी कह रहे हो ना कि स्ट्रेस भी नहीं है, डिस्ट्रेस भी नहीं है. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि आपको पता ही नहीं कि आप स्ट्रेस में हो. क्या है ना, सबका विजन अलग है. मुझे दूर से दिखता है क्योंकि मैंने कुछ सीढ़ियां तय कर ली हैं. जब आप टॉप फ्लोर पे पहुंचने लगते हो तो अब नीचे की सारी दुनिया देख सकते हो. तो ऊपर से जब देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें वो आपको जो बहुत बड़ी लगती थी वो बहुत छोटी हो जाती हैं. तो मैं क्यों हूं आपके सामने? मैं इसलिए हूं, छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख. आप में सब में वही पोटेंशियल है टू बिकम ओशन. तो मैं आज कुछ ऐसा बदल नहीं दूंगा आपकी लाइफ में, बस वो चिंगारी लगाने की कोशिश करना चाहता हूं, so that you can become an ocean in your life. तो आंसू बन के ना रहो, ओशन बनो. बोले अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात हुई, तो हम लोग सब चले हिमालय. ओशन बनना है ना. तो अभी क्या लग रहा है? आप लोग का आइडिया क्या है कि हम लोग कैसे बात करने वाले हैं? कुछ स्पिरिचुअल होने वाला है? कुछ मुंडे हिला रहे जैसे हैं? किसको लग रहा है कि आगे का सेशन जो है पूरा स्पिरिचुअल हो जाएगा? ओके, एक ही हाथ है. चल 2 हाथ हो गए. चलो ठीक है, 3 हो गए. बाकी को क्या लग रहा है कि अभी हम लोग इसके बाद पार्टी के फोटो आने वाले हैं, है ना? चलो ठीक है, विल सी. दिस इज नॉट एन स्पिरिचुअल सेशन, ठीक है. हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बात ऐसी कुछ खास नहीं करने वाले. ना ही ऐसा होने वाला है कि आपके सिर के ऊपर ऐसा कुछ हो जाएगा, निकलेंगे बाहर तो सब एकदम संत बन के निकलेंगे यहाँ से, है ना? और पीछे से रेज निकल रहे होंगे. बोले अच्छा ठीक, बोले हाँ हो गया, शांति शांति, ठीक है. तो ऐसा नहीं होने वाला. इसके बाद हम लोग जाएंगे फिर वही क्लास, वही डिसेक्शन हॉल,
वही सड़े हुए चेहरे टीचर्स के, है ना। बोले ये तो बड़े रूड है। अरे यार हम तो ऐसे ही करते थे ना, मैं मेरे टाइम की बात कर सकता हूँ, शक्ल देख के लगता था चलो आज फिर झेलना पड़ेगा। 365 दिन में एक दिन कटा, 364, 363, 62, 61, 60, बस 4 दिन गए। लेकिन हम ये नहीं सोचते थे कि वो खड़ूस चेहरा फिर बदल जाएगा, अगले साल 3 नए खड़ूस खड़े हो जाएंगे। तो इट गोज ऑन इन योर होल लाइफ। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम जिनको देख करके हम इन्वायरमेंट को देख के परेशान होते रहते पूरे टाइम, लेकिन जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, जो ब्लिस है, वो एक्चुअली आपके अंदर होता है। आपके बाहर का एनवायरमेंट आपको डेफिनेटली अफेक्ट नहीं कर सकता अगर आप चाहो तो हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम जो है आपके लिए कुछ मैजिक टूल्स लाएंगे। मैजिक टूल्स, ठीक है ना, जादू होता ना, बस अपनी टोपी हटाई और कबूतर निकल गया बाहर। तो ऐसा कुछ, ठीक है, अगर आप उनको रियली बाय हार्ट सुनोगे, समझने का कोशिश करोगे, तो हमारी आपकी हालत कुछ ऐसे होंगे। मूवीज देखते हैं बच्चे, पीछे से आवाज एक डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ ठीक है, वी ऑल कैन बिकम दिस, वी ऑल हैव दैट पोटेंशियल। मजाक लग रहा है, सच में जब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंचते हो, सही प्रोसेस फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे बन जाते हो। ये चिंगारियां नहीं निकलती हाथ से, लेकिन आप फील कर सकते हैं, सामने वाला फील कर सकता है, एंड इट हैपेंस इन योर होल लाइफ। ऐसा होता है, बस क्या है कि हमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन तैयार होने से पहले क्या है? अपनी औकात समझनी पड़ती है ना। अपना चेहरा आईने में देखना जरूरी है। तो आओ चले, हम आपको आपकी यात्रा कराते हैं। अभी तक आपको लग रहा था ना स्ट्रेस नहीं है, चलो हम स्ट्रेस से परिचय कराते हैं। जब आप एंट्री करते हैं ना एमबीबीएस में, हमारे जमाने में कुछ ऐसा होता था, अभी आपके जमाने में बदल जाएगा, हम अगले 5 साल में पूछेंगे, है ना। ठीक है, जब घुसते थे तो बस टी शर्ट पहन के एकदम, और ऐसे ही रहता था माहौल। लेकिन 2 साल बाद ऐसा, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटर्नशिप में पहुंचते हैं। कोई इंटर्न वाला है क्या यहाँ पे? ओह, आई एम रियली मिसिंग देम। मेरा मन था कि फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट और इंटर्न रहे, एक्चुअली उनके लिए बहुत बढ़िया था। ये लोग तो अभी क्या है, इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेस में कैसे खड़े हुए हैं, सारा चारों तरफ स्ट्रेस का ही समुंदर भरा हुआ है। चलो देखते हैं, ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, लड़कों के ऐसे हालात हैं। तो इंटर्नशिप के बाद ऐसे ही होने वाला है, ठीक है, सही करो ना मैं, एग्रीड? ओके। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? आए थे वैसे तो वैसे ही जाना चाहिए था, और अच्छा होके जाना चाहिए था। तो क्या ये अच्छा था? अच्छा, कौन कौन एग्री करते हैं कि बीच वाली पिक्चर लास्ट वाली थी ये अच्छी थी? नहीं थी ना। लेकिन रियली ऐसा ही होता है, ये हम सब की स्टोरी है। हम सब लोग जो इस कोर्स में आए और इन्हीं फेजेस से निकले, और ऐसे ही था। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दोस्त सोचते हैं हमारा फ्रेंड तो जेम्स बॉन्ड बन गया, सुपरमैन है, देखो अभी मरी से बच जाएगा, एकदम हेलमेट लगा हुआ है, आंखों से रेज निकलेंगी और बिल्कुल 2 मिनट में चमत्कार के साथ ठीक कर देगा। कि पूरा शहर आ जाता था, हमारे घर में नमकीन कम हो जाता था, कैसे खिलाएं, पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है। एक ही सवाल है, कैसे पढ़ा तुमने, कैसे बनते डॉक्टर, कितने साल लगे, क्या कोर्स मटेरियल था, ऐसे खूब सारे सवाल आप भी फेस कर रहे होगे। ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ वो उसका इंटेंसिटी अब कम हो गया, नेट पे अवेलेबल नहीं था बहुत सारी चीज। तो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव क्या सोच रहे हैं? जिनके फादर मदर डॉक्टर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके अलावा बाकी के क्या हालात हैं। ऐसे हमारा बच्चा गया न्यूरोसर्जन बन गया,
अंदर घुसते ही एकदम ब्रेन का सर्जरी चीरा फाड़ी करके वो बस 15 मिनट में बाहर निकलता है और सब मरीज तो एकदम स्वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट क्या सोच रहा है, बोले भाई साहब क्षमा करो, ये तो नए नए खिलाड़ी है, अभी कौन सी गोली मारेंगे मालूम नहीं। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू हैपन विद यू फॉर नेक्स्ट 8-9 ईयर्स। जब फाइनल ईयर पीजी बनते हो तब मरीज को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, बोले अच्छा हाँ डॉक्टर साहब जो करेंगे शायद हमारा भला हो जाएगा इससे। लेकिन जब तक आप सेकंड ईयर पीजी रहते हो तब तक मरीज ऐसे ही सोच रहा है। और सोसाइटी जो बाकी है, जो आपको नहीं जानते थे, बोले हाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब तो क्या करोड़ों के आदमी हो गए, इनको तो सब जानते रहेंगे, बड़ी बड़ी सर्जरी करते होंगे, मरीज तो बस ऐसे छू देते होंगे और वो कहता हो महाराज। तो ये सोसाइटी का है, इसके आगे भी है। आप क्या सोचते हो? ऐसा बोले वार्ड में जाएंगे, सारा काम हम करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, सब सीख जाएंगे, जब एमबीबीएस करके निकलेंगे तो एकदम चैंपियन होंगे। अब क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानते। 19 सब्जेक्ट, वॉल्यूमिनस बुक्स, खड़ूस प्रोफेसर, हमारे जैसे बकायद लोग न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे, किताबें बढ़ती जाएंगी और पूरा इसके ये तो क्या कुछ कम है, तुम्हारा कोर्स मटेरियल भी आ जाएगा ना पीजी वाला है, उसके लिए आजकल तो ये लोग मंगा लेते हैं ऑनलाइन है, तो पूरा एकदम इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ और उसके पीछे बैठे अब क्या करूं। दैट इज द रियलिटी व्हेन यू विल पास आउट। अभी अगर 1 साल बाद आपके ब्रेन का एनाटॉमी में स्टडी करूंगा तो ऐसा रहेगा कुछ। बोले मेमोरी याद कर ले यार, ये तो ये वाला एरिया याद नहीं हो रहा है, कितने सारे काम रहते हैं, लोग तो समझते ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो उनको लगता है कि यहाँ पे लड़का खाली बैठा हुआ है। आगे की बात करते हैं, ये तो क्या ना साल भर बाद हो रहा है, पर एग्जाम में क्या होने वाला है? पीछे एक पिस्टल छिपी हुई है, गर्लफ्रेंड नाम की, वाई की खतरनाक बोतलें हैं। ठीक है, जब वहां पे केजी सर नहीं है ना, जाएंगे केजी सर के सामने बैठेंगे तो बस ऐसा लग रहा होगा कब छोड़ोगे मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही हालत रहते हैं एग्जाम्स में, ये सच्चाई है। छोरे वोरे पेट में नहीं लगे होते, लेकिन हालात ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल, है ना। इससे भी आगे परेशानी है, परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ तक तो हम लोग की परेशानियां थी, तो इनकी बता दूं। ये सबसे बड़ा सरदर्द जो अभी लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सब सीख रहे हैं, सारे सीखते भी देश में। तो एनएमसी क्या चाहता है आपसे? वो सारे एक्सपेक्टेशंस थे जो आपके सोसाइटी फ्रेंड्स ये सब देख रहे थे। एनएमसी चाहता है कि आप बहुत ही कॉम्पिटेंट क्लिनिशियन बनो, लीडर भी बन जाओ, कल को इलेक्शन भी लड़ लेना, गुड कम्युनिकेटर विद पेशेंट, विद सोसाइटी, विद योर कलीग्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होने चाहिए, प्रोफेशनल भी होने चाहिए। मैं तो समझ, अब आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं आ रही। तो ये इस टाइप का कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, इसीलिए विद टाइम यू बिकम स्ट्रेस्ड एंड रियली इट इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। दूसरी जगह होता है ना, जैसे कोल माइन में काम करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। आप लोग पढ़ोगे, कम्युनिटी मेडिसिन वाले ये सबको इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं, लोगों को ये सब पढ़ाने में मजा आता रहता है, बोले एनास्टेसिस पढ़ो तुम, ये सब पढ़ो, ठीक है, तो ये सब पढ़ाएंगे तुम्हें। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब आपको किसी ऑक्यूपेशन से, उसके आउटपुट से ही हेल्थ को अगर नुकसान हो तो, लेकिन ये आपका जो प्रोसेस है ना, इसी से ही नुकसान होता है। और हम, प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता। बहुत बार हम मेंटली इतने ज्यादा टॉर्चर्ड होते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हम मेंटली टॉर्चर्ड हैं। तो ये सच्चाई है। और आपको जो है क्या, बहुत सारी डिजीजेस, सफरिंग और डेथ, जब वार्ड में जाओगे, आप पोस्ट होगे, तो आप देखोगे कि द पर्सन यू टॉक्ड यस्टरडे ही डाइड टुडे। रिलेटिव्स किसी से अगर बात करी होगी
तो पता चलेगा कि यस्टरडे आपका पीजी, आपके टीचर्स उसको कंफर्ट दे रहे थे, एंड टुडे द फैमिली इज क्राइंग. तो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन यू डोंट नो. एंड टोटल एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी क्या है, वो कुछ ऐसा है कि आपको हेल्थ एडवोकेट होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, कोलैबोरेटर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए. तो कुल मिलाकर के ऐसा हो गया कि डॉक्टर नहीं हो गया, उसको तो कुछ और बना दिया, धोबी का. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोगों की इस चीज के बारे में कभी बात नहीं करी जाती. We have never been taught about how to take care chronically ill patient when it is going in long term. एक महीने किसी chronically ill के साथ आप रहते हो, आपको अटैचमेंट हो जाता है, आपको स्ट्रेस डेवलप होने लगता है. How to break the death news and how to manage your own health during clinical postings, during your medical grad program and post grad program. मेरे कितने ही दोस्त जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ATT चला, मेरे टीचर्स के साथ ऐसा हुआ. ये सारा ऑक्यूपेशनल हजार्ड आपके साथ होता है और आपको इसके बारे में बात नहीं करी जाती. एंड इससे भी इम्पोर्टेंट है डीलिंग फाइनेंसेस. अपने खुद के खर्चे कैसे निकालो. अभी लग रहा होगा यार घर से तो खाली तो नहीं आता है, मुझे तो बाइक से नैनीताल भी जाना होता है, गर्लफ्रेंड को बड़े बड़े गिफ्ट भी देने होते हैं. प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी, तो यहाँ पर भी है, बाद में भी रहेंगे. जब आप जाओगे, प्रोफेशनल बनते हो, तो पेशेंट उसके फाइनेंसेस को डील करना है. कॉर्पोरेट में काम करोगे तो वहां से प्रेशर आता है कि हमको इतना चाहिए. आपकी खुद की इतनी नीड्स होती हैं, तो इनको कैसे मैनेज करें कोई नहीं सिखाता. और उससे भी ऊपर रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, रोज टीवी पे देखते हैं कि आज वहां पे डॉक्टर से लड़ाई हो गई, वहां पे स्ट्राइक हो रहा है, वहां पे मारपीट हो रही है. तो हम अपनी फिजिकल अब्यूज कैसे बचाएं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता. और अगर ये सब होगा अपने साथ, हमको स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? होने वाला है ना. और इनसे किसी से भी लड़ने की कोई भी हमारे पास अभी तक अस्त्र शस्त्र नहीं है. तो जो हो सकता है वो हम लोग कोशिश करते हैं आज बात करने की. एंड योर सिचुएशन इज नाउ लाइक दिस. क्या करें? So it all results in a lot of data, lot of stress among doctors. Stress in the form of burnouts. ये ऐसा कोई पिक्चर नहीं है जो अनकॉमन हो. ये टेलीविजन या मीडिया वाला पिक्चर नहीं है, रियल पिक्चर है. It happens. It happens. और there was a time when particularly in AIIMS I'm talking about the neurosurgery department, every year one dropout was there and one suicide. I do remember, and at that time I decided in my mind I will not join two places, never ever, King George Medical College and AIIMS. That was the situation. So burnouts, these are very common. And mental health, 1 in 5 in India we don't talk about because we are busy in earning money, and if we are not earning, we are busy in the ways how to earn. So these are two things in which we are always busy, but there are data in America 1 into 5 suffering from mental stress, and 50% they will come into that criteria. And I've talked about suicides. These are very common among surgeons, among anesthetists, among emergency medicine people, obs gynae, psychiatry. And this phase, you must be knowing, it was quite popular on WhatsApp and everywhere. This lady was an obs gynae lady, and she suicided because of some reasons. So it is happening in India too, and sometimes it is highlighted and sometimes it is not. So now we need to see whether stress is good or bad, whether it is a demon or it's an angel. To some extent, stress is good.
That is known as eustress. By stress, you become active and there is some healthy tension. You are motivated, you are focused, and after a certain time, when it continues, you become fatigued and you lose your interest. There are behavioral changes. So after a peak, exhaustion and ill health are there. So stress is good to some certain extent. So what we need to do in our life, we need to identify the cause of stress. Actually, we don't think about it, and if we are thinking in lame terms only. So we need to identify the cause of stress, and most of the time, these are few causes: family responsibilities, time pressure, aquatic environment, and low control of face. And particularly in our era, this EHR is now reducing. It was quite a difficult thing. Electronic health record maintenance. For our seniors, it was a very difficult thing, and they were most of the time stressed because of it. You guys are quite tech to side, so we need to identify the cause of stress, and mostly, if you go in deeper terms, you will dive deeper, then you will see the cause of stress is your competitive mentality, the wrong association, unhealthy lifestyle, and spirituality. These are 4 facets. इसके अलावा कोई 5वां फैसेट है ही नहीं. मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बता रहा हूं. आप सारे स्ट्रेस के कॉजेस जब देखोगे तो उनको आप इनमें डिवाइड कर सकते हो, और ये सब दे ऑल टुगेदर कम इनटू एक्सपेक्टेशंस. तो आप क्या है, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रख के कुछ एक्सपेक्ट करते हो. रॉन्ग एसोसिएशन रहता है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी वैक्यूम, दैट्स अ लॉट थिंग. एंड कैसा होता है आपके लाइफ में, ऐसा होता है कुछ जाते हैं ना डिनर करने, बर्गर खाने, सोच के जाते हैं भरा हुआ मिले एकदम चीज वीज और अंदर खचाखच पनीर वनीर फंसा हुआ, और फिर गारंटी में मिलता है एक ऐसा छुपा हुआ बर्गर. तो जब हमको हमारी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होते और रियलिटी फेस करना होता है, दैट टाइम वी फील स्ट्रेस्ड. और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शंस हैं. फिर हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश करते हैं, यार मैं तो बड़ा स्ट्रेस हूं, क्यों स्ट्रेस है, बोले अच्छा वो एग्जाम है, चिल कर, कल तो मूवी देख ले, ठीक है, थैंक यू, है ना. यूट्यूब ब्राउज करते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं, और फेसबुक पे जाने के बाद में क्या होता है सब जानते हैं. बस थोड़ा सा देख लो, मेरे फ्रेंड का अपडेट आया है, अच्छा शादी की फोटो है, ठीक, उसके बाद में 2-4 अरे इसमें ये वाला कमेंट भी, ठीक, और फिर उसके बाद में कुछ लिखते हैं, और फिर उसके बाद में वो चलता चलते यू नेवर नो, जो 3 घंटे बीत गए. और फिर मुझे याद आता, कल तो भाई था, मैडम तो पूछने वाली सवाल, रात के 2 बज चुके हैं, अब सोऊं कि पढ़ूं, कुछ तो ऐसा पढ़ लूं कि कल जवाब दे दूं, ठीक है. तो उनके पढ़ते हैं, किताब पे सो जाते हैं. दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू in that situation? You need to sit back. थोड़ा टाइम लो, पीछे हटो, सोचो. In past, what went wrong? In present, what is going wrong? And in future, what can go wrong? बोले अच्छा ठीक है, सोच तो लिया, सोचते तो सर थक गए रात के 2 बजे. अब व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद में तो 3 बज जाता, फिर सोचने का टाइम कहाँ रहता है. चलो कोई बात नहीं रहता ना, तो फिर मैं आपको एक और स्ट्रेस का स्टिमुलस आता है आपकी लाइफ में और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं. उस रिएक्शन टाइम को बढ़ा दीजिए, रिएक्ट करने में टाइम ले लीजिए, आप स्ट्रेस नहीं फील करोगे.
तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए उसको आप चूज करने लगोगे ठीक से। फिर आते हैं देयर आर वेज टू मैनेज स्ट्रेस। हमारे दोस्त लोग बताते हैं, बोलिए अरे चिल कर, 2 सुट्टा मारते हैं ना, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। ये जो सबसे बढ़िया चीजें हैं ये तो अपन को स्ट्रेस से ही गायब कर देती है। पापा ये आपको स्ट्रेस से नहीं गायब कर देती है। आपकी दुनिया से स्ट्रेस गायब हो जाता है और आप दुनिया से गायब हो जाते हो। ठीक है, एंड दिस इज रियलिटी। दिस रियलिटी आई मेट विद द पीपल, देयर आर फेलोज अराउंड अस, यू विल सी, यू विल फाइंड this is happening everywhere. This is happening everywhere, then everywhere, in every campus, and moreover in every house. This is happening this time. And the ways you are trying to have to manage stress, that's so wrong. That's so wrong. And ultimately, that culminates into something else which you never wanted in your life. So the first step that was to sit back and see the reality. You can see the fish, it is caught in somewhere else. It cannot swim. She has barely some oxygen to breathe. So you need to see that. It is really happening with me. Yeah, it is happening. Okay. Once you recognize, then you will try to manage those things. And please, never browse internet how to manage stress. तो ऐसे कुछ आने वाला है, खाओ सो खाओ सो खाओ सो खाओ सो खाओ सो खाओ सो खाओ सो, और खाते रहो और सोते रहो, और फिर क्या होगा उसके बाद में सब भैंसे मिलेंगे। और वो पूरा स्ट्रेस का एक साइकिल। जब आप लोग साइकियाट्री पढ़ोगे तो देन यू विल कम टू नो कि ओबेसिटी इज एक्चुअली ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। दैट्स इट। जो लोग बहुत टीवी देखते हैं ना, वो कुछ कहीं से डिस्कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे होते हैं, तो भाई खाओ सो खाओ सो खाओ सो खाओ सो, खाते रहो और सोते रहो। तो प्लीज इंटरनेट नहीं ब्राउज करें। बोले सर बहुत बकवास हो गई, इतनी देर से आप बताते जा रहे हो कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, अब तो रियली स्ट्रेस हो गया है ना सबको। अच्छा चलो, लेट्स किक आउट द स्ट्रेस। तो अब मुझे पूछना है आपसे, दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? कुछ लोग बोल रहे हो कि सर आपको झेलना, लेकिन नहीं, अभी तो मैं पूछूंगा, कम से कम मुझे 5 आंसर चाहिए। वॉलंटियर कर दो वरना मैं एक को उठाना शुरू कर दूंगा। माइक लेके पहुंच जाओ, बीच में लोग हमारा क्या है सबसे डिफिकल्ट? वो देखो अपना ऐसे कर रहे हैं कुछ। हाँ तुझे बता दे, इसी को, ये बच्चा बैठा हुआ ना है आगे से 5वें नंबर पे, बस यही बताएगा सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है। सर दूसरों की एक्सपेक्टेशन को मीट करना। बहुत गुड, क्या फॉर हिम? ऋषभ, देख मैं याद कर लेता हूँ, 5 साल तक मैं बहुत तेरा पीछा करूंगा। ओके चलो ठीक है। ओके हाँ, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ओके गुड। ये मोस्ट डिफिकल्ट चीज पूछ रहा हूं मैं पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में। ठीक है, सोच के जवाब देना। और कोई है जो जवाब देना चाहता है? इधर चले जाओ यार, वो कोने वाले ना सारे शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, हर बेंच से एक आंसर चाहिए अब मुझे। देखो लोगों ने उठा लिया, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ बोलो। इंटरनल पीस मेंटेन करते रहना। ठीक है, कोई ठीक है। क्या नाम है आपका? कीर्ति गुप्ता। क्लैप फॉर कीर्ति गुप्ता प्लीज। और कोई बताना चाहता है? यस सर, वो काम करना जो पसंद ना हो। कहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, सर वो काम करना जो पसंद ना हो। गुड। व्हाट्स योर नेम? विवेक। प्लीज क्लैप फॉर विवेक। लाइन खड़े हैं। अटेंडेंस पूरी करना। अटेंडेंस पूरी करना। वाओ, दैट्स अ ग्रेट। बिल्कुल मेरी तरह है, ये बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे भी एकदम पसंद नहीं था अटेंडेंस पूरी करना।
पूरे साल में 50% भी नहीं हो पाती थी। तो बाद में मास्टर बुलाता था, बोलता था अभी अब तो पढ़ ले यार, अब तो आजा, अब तो क्या है, ठीक है, वेरी गुड। सुबह जल्दी उठ के क्लास जाना। अरे यार तो तुम्हारे डालेगा। एक बस एक आंसर और चाहिए मुझे। अच्छा हाँ बोलो बोलो बोलो। यू स्पीक द गर्ल ऑन सेकंड रो। Sir, being content with what you have. Okay, being content what you have. तेरा नाम नोट कर लेते हैं, तू जो है आगे से मेरे क्लास में रहेगी, ठीक है? ऐसे लोग पसंद है, वो सीरियस सीरियस बातें करने वाले। चलो ठीक है, मैं आपको बता, आपको अगर बोलूं कि मुट्ठी में हवा को कैद कर लो, कर सकते हैं क्या? हैं? हाथ से छूटे नहीं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सबसे डिफिकल्ट टास्क है सर। टीचर्स जो करते हैं वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बिना पढ़ाई स्लाइड्स दिखाना। ओके, तो आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है क्या कि हाथ में हवा को रोक के रख ले, नहीं स्लिप कर जाएगी ना? इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। उससे भी कठिन है कुछ। एंड दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज asked by Arjuna to Krishna, कि मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम, मैं एक बार को हवा को भी मुट्ठी में कैद कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन उसको कंट्रोल करना, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसा है मन? मन ऐसा है, एक सुभाषितान थी, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, मरकटस्य सुरापानम तस्य वृश्चिक दंशनम तन मध्य भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। समझ में नहीं आया ना किसी को? बंदर का चेहरा दिख रहा होगा, ठीक समझाता हूं। हमारा मन उस बंदर की तरह है, मरकटस्य सुरापानम, जिसको दारू पिला दी गई हो, और दारू पिलाने के बाद में बिच्छू डंक मार ले, और बिच्छू के डंक मारने में भूत चढ़ जाए उसके सिर पे, तो वो कैसे बिहेव करेगा? ऐसे ही हम सबका मन बिहेव करता है। रियली आई एम टेलिंग यू, अभी हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। तो ऐसा हमारा मन है, एक थोड़ी देर के लिए भी टिकने की बात नहीं है, और दैट्स द प्रॉब्लम। जब हम चाहते हैं कि यार इस आदमी के बारे में नहीं सोचो, जरूर सोचेगा। एग्जाम का स्ट्रेस हट जाए, जरूर आएगा। तो लाइफ में जो भी हम मन से चाहते हैं ना, वो अक्सर होता नहीं है। और असली की जो है वो क्या है? अगर मान लो मन पे कंट्रोल होने लगे, हमारे अपने मन पे कंट्रोल हो जाए, तो हम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं, जो काम में रहे उसको कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। वो बच्चे कह रहे थे कंटेंटेड नहीं रह सकते, वो सारा कंटेन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, मन कंट्रोल रहे तो एवरीथिंग इज क्वाइट पॉसिबल इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर ओन माइंड। लेकिन उससे भी पहले एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि आप क्या बनना चाहते हो? तो अपन जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो इंटरनल है कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बताना है। तो हम लोग उस पर फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है इधर से आंसर कम आए हैं, अब इन लोगों की बारी है। फर्स्ट रो से कोई बताएगा? नॉट दैट गर्ल विच हैज आंसर्ड ट्वाइस। हाँ दे दो। क्या बनना चाहती हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मन पर जबरदस्ती किया जाता, मारपीट के खुद से आई थी? खुद से आए थे? हाँ फिर तो बताओ ना। अब तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना। अब तो मतलब पहले नहीं बनना था? पहले तो बचपन में तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अरे तो वो बहुत सारे क्या थे, कुछ बता दो हमें। बचपन में भी कहते थे IAS बनना है, उसके बाद फिर कह दिया कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। अच्छा उन लोगों ने कह दिया तो मैंने फिर वो अपनी चाहत बना ली, तेरी चाहत में मेरी चाहत है। ठीक है, नेक्स्ट रो में दे दो भाई। पीछे नहीं जाएगा, मैं फिर उठा दूंगा एक एक को।
बताओ जल्दी बताओ, अपने पास टाइम नहीं है, नहीं तो ऐसे बैठे रहेंगे, सब बोर होते रहेंगे। मैं बहुत खतरनाक हूँ, यही स्लाइड रोक दूं, ऐसे खड़ा रहूंगा, ठीक है, एक एक से पूछूंगा, इसलिए अच्छा है बताओ। आप बताओ बताओ बताओ। I want to be myself. यू वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, गुड। क्या नाम है तेरा? अंशिका गुप्ता, ओके, इसका भी नाम नोट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और क्या बनना चाहते हैं, कोई और बताएगा? हाँ अभी आता है, आपके पास भी आ जाएगा, चलो। हाँ सर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। गुड, ठीक है, ओके, चलो इधर से। हाँ गुड, वेरी गुड। अरे यार कम से कम अपनी कामनाओं की तो उड़ान उड़ा लो, बन तो सब नहीं सकते, सारे लोग जो चाहते हो बन जाते क्या? नहीं, लेकिन हम अपनी कामनाओं की उड़ान तो उड़ सकते हैं। हम क्या चाहते हैं अंदर से, अगर हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खुल के खड़े होकर बात कर सके तो बनोगे कैसे? सवाल ही नहीं उठता। पहले तो अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी ना, हमको खुद से कहना होगा, सबके सामने खड़े होकर कहना होगा, तब आप कर पाओगे। आई वॉन्ट टू बी स्टैंड अप कॉमेडियन। यू वॉन्ट टू बी स्टैंड अप कॉमेडियन। ओके, गुड। और कुछ, कोई और है? I wanted to be a footballer. ओके, गुड। तो यहाँ तो क्यों आया यार? यहाँ तो खुद फुटबॉल बन जाएगा, इसलिए अगले 9 सालों में। चलो ठीक है, ओके, चलो हम लोग रियलिस्टिक हो जाते हैं। ये तो हमारे सपनों की दुनिया थी ना, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर तुम लोग बोल लो। अब रियली मैं 3 आंसर चाहता हूँ किसी से, कि आप क्या सोच के घुसे थे? द गर्ल विद दिस ब्लू वाटर। यस यस, यू 1 2 3 3rd रो 4th रो यार। हाँ दे दो, माइक दे दो। क्या बनना चाहते हो? वाओ, क्या बनना चाहते हो आप? Why are you here? What do you want to be? सर सर्जरी की तरफ इंक्लिनेशन था, Good, तो काटा पीटी वगैरह थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, good. इसीलिए मेडिकल आ गए। तो अभी क्या सोचा कि क्या बनेंगे? सर अभी तो मतलब जो भी है स्किल्स एक्सप्लोर करेंगे, Then, सब इसका पॉइंट आएगा। पीसीटी पास करेंगे, फर्स्ट ईयर पास करेंगे, Good. फिर जितना जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कुछ लोगों ने जो कही थी, पीएम, फुटबॉलर, स्टैंड अप, ठीक है। ये लड़की कह रही है कि कुछ तो करेंगे, पता नहीं है, डुअल माइंडेडनेस। सर सर्जरी की तरफ जाएंगे। ओके, तरफ में भी माइंडेडनेस डुअल है, ठीक है, ओके। और भी कोई है जो स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट ऐसा कुछ बनना चाहता है? कौन कौन कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? अब माइक बंद कर दो, अब हम बात करें। कौन कौन है जो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। ओके, गुड, 2 ही लोग हैं बस। अच्छा, मैं तो सोचा था आजकल बूम है कार्डियोलॉजिस्ट का, है? बताना पड़ेगा लोगों को, भैया तुम्हारा जमाना गया, बच्चे ले नहीं रहे। कौन न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है? ओके, ठीक है, थोड़ा शर्म आ रही है। कौन कौन न्यूरो सर्जन बनना चाहता है? अच्छा, कुछ लोग न्यूरो सर्जन भी बनना चाहते हैं, गुड। अच्छा, कौन लोग जो सुपर स्पेशलिटी करना ही नहीं चाहते, बोले नहीं हमको तो खाली मेडिसिन, मीडिया, इनमें से कुछ लेके खत्म कर देना है, थोड़ी संख्या ज्यादा है। और एमबीबीएस के बाद कौन लोग गिव अप करना चाहते हैं? एक आदमी है जो एमबीबीएस के बाद गिव अप करना चाहता है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। ओके ओके, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। हम में से लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर अपनी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, पड़ोसी की वजह से, या फिर पड़ोसी के यहाँ कोई थी उसकी वजह से। वजह तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ललक पड़ेगी, स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, है ना, मेडिसिन फेलो, सर्जरी फेलो, पीडियाट्रिशियन। फिर और ललक बढ़ेगी, हमारी तरफ ज्यादा लालची होंगे तो सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि none of us wants to be that's the big problem. बाकी सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये हमको समझ नहीं आता. If you are very good human being, you can be anything and you will be at par. आप प्लेन एमबीबीएस होके भी मैं ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूं जहां तक हम में से किसी की भी पहुंचने की औकात बनना मुश्किल है. प्लेन एमबीबीएस, और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो समाज में ऐसे हैं. मैं अभी एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति से मिला दिल्ली में, प्रैक्टिस करते वो इज प्लेन एमबीबीएस. क्या फैन फॉलोइंग है एंड हाउ ही इज लीडिंग हिज लाइफ, इज रियली हैविंग अ सक्सेसफुल लाइफ. प्लेन एमबीबीएस. एमडी मेडिसिन वाले लोगों को देखा है मैंने. देयर इज वन पर्सन इन केजीएमसी आल्सो, डॉक्टर दुशीला, अगर किसी ने नाम सुना है तो, है ना, जो एनएसपी प्रोग्राम है इंडिया में डॉक्टर दुशीला ने चलाया हुआ है. और मतलब हमने सबने, वो प्लेन एमबीबीएस थे और हम सब सुपर स्पेशलिस्ट एनएसबी से सीखा, उनके वर्कशॉप्स होते. तो बात ये नहीं है, बात ये है इफ यू आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर रियली ह्यूमन बीइंग, तो आप इनमें से कुछ भी बन सकते हो. ये सारे के सारे एनीथिंग, फुटबॉलर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पीएम, एवरीथिंग इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. पर हमको ये बात पता नहीं है. बोले सर कैसी बकवास बात कर रहे हो, है ना. ये दिख रहा है कुछ, क्या है ये? चलो अच्छा, सबको दिख रहा है, जान रहे हैं सारे. जितना ऊपर दिख रहा है बहुत ज्यादा है, जितना जमीन के नीचे दिख रहा है बहुत कम है, और हमको तो दिखता ही नहीं है. पर अगर आप रूट्स को न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो पेड़ बन सकता है? नहीं. तो ये बात हमको अंदर से बिठानी है कि वी नीड टू बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग rather than becoming doctor, specialist, super specialist. That's a target. You will definitely achieve it. लेकिन अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बने तो इवन इफ यू आर ए सुपर स्पेशलिस्ट, यू आर स्पेशलिस्ट, यू आर ए डॉक्टर, यू आर एनीथिंग एल्स, फुटबॉलर, पीएम, स्टैंड अप कॉमेडियन. पीएम तो जो है वो नरेंद्र मोदी भी हैं और इसके पहले मनमोहन सिंह भी थे. तो ये तो जो है वो आपको डिसाइड करना है, पीएम बनना इंपॉर्टेंट है या फिर कैसा पीएम बनना ये इंपॉर्टेंट है ना. कैसे होगा ऐसा? जब आप रूट्स अच्छे से नरिश करेंगे. तो ये क्या है? अरे यार दिख रहा है, इसमें क्या है? चिड़िया है जो सोने की कैद में है. यही है ना, यही दिख रहा है ना सबको. इसके अलावा किसी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना. चलो ठीक है, आंखें ठीक है तुम्हारी, इसका मतलब सब देख सकते हैं. तो पहचानना है कि आप कौन हो. ठीक है, तो मैं बहुत इस पे टाइम नहीं लूंगा. ठीक है, तू ही बता दे तू कौन है. खड़े हो जा. आवाज नहीं आ रही मैडम. तुम सो जाते हो यार थोड़ा. ओके, तो मतलब किसी से अगर मैडम पूछेंगे यस हु आर यू, ह्यूमन बीइंग, व्हाट्स योर आंसर? मैडम बाइबल ले रहे होंगे, पूछेंगे हु आर यू. वो ऐसे नहीं पूछेंगे हु आर यू. आंसर करो. हाउ डू यू एड्रेस इन सोसाइटी? ओके, गुड गुड. नाम बताते हैं, है ना. चलो ठीक है, आप पड़ोस वाले को दे दो. आप कौन हो? कोई बात जो मन में वो देखो बच्चे, यहाँ पे कोई नंबर तो हम दे नहीं रहे, वाइवा बोल नहीं रहा. आगे ये लोग याद नहीं रखेंगे. मैं मैडम से भी शपथ ले लूंगा कि ये सब याद नहीं रखना. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हाँ, कौन हो आप? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. देखो आप बच्चा जो है इतनी देर सोच रहा है मैं बताऊं क्या, इतना डिफिकल्ट है. और जितना आप सोच रहे हो ना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली. ठीक है, अमीषा पटेल तो नहीं है तू?
अच्छा चल ठीक है। अमीषा कौन हो तुम? अभी आपने कहा अमीषा हो, अभी तो बात अमीषा हो, गुड, हाँ ठीक है, ओके। और ये जिस चीज से तूने हाथ ये पकड़ा हुआ माइक, ये क्या है? जिस चीज से तूने माइक पकड़ा ये क्या है? हाथ है किसका? गुड, ओके। और वो जो लटक रहा है दूसरी तरफ वो क्या है? किसका? ये वाला हाथ किसका है? ठीक, तो जिसमें तू खड़ी है, तेरा शरीर खड़ा है, वो किसका है? सर, ऑफ कोर्स मैं हूँ। ऑफ कोर्स में वो, अच्छा गुड, ठीक है। और ये जो है सामने, ये किसका है? मेरा, ठीक है। तो तूने कहा ये हाथ तेरे हैं, ये फेस भी तेरा है, पैर भी तेरे हैं, बॉडी भी तेरा है, तो तू कहाँ है? यही तो मैं हूँ। यही तो तू है। तो तू, इसका मतलब मैं और मेरा एक हो गया? नहीं, फिर ये अपरेंट किसका है? किसका अपरेंट है? तेरा है। तो मतलब फिर अगर मैं और मेरा एक है तो यानी अपरेंट भी तू ही है? नहीं है, तो इसका मतलब मैं और मेरा अलग है? दोनों अलग है। अलग है ना? तो इसका मतलब हाथ और मैं ये अलग है, बॉडी और मैं ये अलग है, फेस और मैं ये अलग है, पैर और मैं अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है आपका, वो आप नहीं है। यू आर केज्ड विद इन, एंड दैट इज द थिंग वी नीड टू रिकॉग्नाइज। अच्छा चल ठीक है, इतना लंबा हाथ खड़ा किया तुमने, हाँ बता। सर मैं कॉन्शियसनेस। वाह, ठीक, चलो एक कदम और आगे बढ़ गई, ठीक है। भाई होगा तो मैं तेरे से बहुत सवाल पूछता, ठीक है, पर ठीक छोड़ देता हूँ। अच्छा है, गुड है, दे दो। So the thing is, you need to understand this body is not me. I'm something else other than this body. ठीक है, अब बाद में बात करेंगे। तो I am other than this body. That we need to understand. And what we are doing, the point is not that. Point is what we are doing. We are nourishing the cage only. You are nourishing the body only. You are not nourishing your consciousness. बच्चे ने कहा ना कि मैं consciousness हूं, आप उसको नरिश नहीं कर रहे। आप अपनी चेतना को नरिश नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी नरिश नहीं कर रहे, because you don't know who you are. That's the problem. अगर आप उसको नरिश करोगे तो डेफिनेटली आप नरिश करोगे, नहीं तो ऐसे सूखते चले जाओगे। जैसे बॉडी सूख जाती है बिना नरिशमेंट के, आप भी सूखते चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। और जब आप खुद को नहीं जानते तो आप उसका नरिशमेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो यहां से हमारा जर्नी अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो हम वार्म अप कर रहे थे, ठीक है, अब कहानी शुरू होगी यहां से, ठीक है। तो अटेंशन स्पैन ऑफ ह्यूमन, आपको पता है कितनी देर आप अटेंशन रख सकते हैं? किसी को पता है ये बात? एक आंसर चाहिए बस मुझे, कोई एक आदमी अगर जिसको पता है तो लव नहीं चाहिए। नोबडी नोज? चलो एक गैस दे दो, चलो 15 मिनट्स 20 मिनट्स, ओके ओके ओके, चलो ठीक। You have attention span of less than goldfish, codfish. You don't know that. कभी तुम प्रैक्टिस करके देखना और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो स्पैन है इट इज लेस देन 9 सेकेंड्स। कितने थॉट्स आते हैं दिन में? कैन यू इमेजिन? मोर देन 60,000 थॉट्स इन होल डे। मोर देन 60,000 थॉट्स। पूरे टाइम दिमाग चलता रहता। सोते हो ना तो भी वो नहीं रुकता, उसकी अपनी गति बनी रहती, कुछ अपने दिखा देता है, तो वो चल ही रहा है। इसलिए हमको क्या चाहिए? नरिशमेंट करने के लिए वी नीड टू फोकस। अब फोकस जो करना है, ये क्या चीज है? फोकस क्या चीज है? अच्छा, ये वर्ड सुना है ना, फोकस? सबने सुना है? जब बिल्कुल छोटे रहते ना, पढ़ाई में फोकस करो, कल तुम्हारे टेस्ट है, टेस्ट पे फोकस करो, फिर
और थोड़ा बड़े होते हैं, बोले एग्जाम पे फोकस करो, कंपटीशन पे फोकस करो। मान लो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, जिसको फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉल पे फोकस करो, है। तो हम क्या जीवन भर ऐसी मल्टीपल चीजों पे फोकस करते रहते हैं। जब हम मल्टीपल चीजों पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट कैसा रहेगा? मल्टीपल ही रहेगा। जिस चीज पे फोकस करोगे, पर एक बात बताओ मुझे, ये वर्ड तो सुनते आ रहे बचपन से, किस बच्चे ने, किसने रियली सीखा हाउ टू फोकस? किसको फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है? किसी के घर में किसी को उसकी ट्रेनिंग कोचिंग क्लास के लिए भेजा गया? फोकस कैसे करें? है कोई ऐसा जिसको फॉर्मली ट्रेनिंग मिली हो? रेज योर हैंड। अच्छा चलो, किसी के मम्मी ने, पापा ने बताया हो फोकस कैसे करें? फोकस कैसे करें ये किसी ने फॉर्मली सिखाया है? योगा इज नॉट द आंसर। ओके, योगा इज नॉट द आंसर। योगा इज ए क्रिया। हाउ टू फोकस इज ऑलटुगेदर a different thing, and focusing is a part of yoga, but that's also a problem. बाबा रामदेव छाए हुए हैं, बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर बन गए हैं, बहुत सारे लोग योगा टीचर हैं, but nobody is teaching you how to focus. They are telling you how to stretch your body, how to do this, how to do that different exercise. Focusing is a mental thing, and nobody is telling you how to focus. तो हमने कभी इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, तो हम फोकस कैसे करेंगे? सुनते रहे कि भाई फोकस करो, फिर हमें लगा शायद लगातार पढ़ते रहना ही फोकस करना है, लगातार जो है वो ये काम करना ही फोकस करना है, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो हम लोग इसके डायमेंशन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सपोज माइंड, योर माइंड, इट इज द होल यूनिवर्स, और उसमें एक और चीज है अवेयरनेस। तो अब आप ना फील करो कि आप जिस चेयर पे बैठे हो, यू कैन फील इट, एवरीबॉडी कैन फील इट, आप उसको फील करो। फिर आप फील करो कि ओके, दैट सरफेस, इज इट हार्ड और सॉफ्ट? ठीक है, फॉर 30 सेकेंड्स ओनली सारी एक्टिविटीज बंद करके मेरी बात सुनो और उस पर कंसंट्रेट करो। मे बी यू लव इट। फोकस करो आप, यू आर ब्रीथिंग, अपनी ब्रीथ को देखो आप। कैन यू फील इट? एवरीबॉडी कैन फील इट। ओके, नाउ you try feeling, becoming aware of the day when you entered into this college, and try to remember who was the very first person whom you met. What was the first area where you reached? What were you wearing at that time? How passionate were your parents? And after the whole work of admission, how did you feel? Okay, now we just want to shift. Now just remember one of the recent marriages you attended. Can you remember? You all can. And just enter into the marriage ceremony hall as you entered, and just try to remember the persons around you. Now you can see the bride and groom. If you have attended that ceremony too, नहीं तो अक्सर हम लोग खा के बाहर आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, खाने में ही चले जाते हैं, खाना भी चलता है। आपकी प्लेट में आपने पहले क्या लिया था, फिर क्या लिया, फिर क्या लिया, फिर क्या लिया, और चलो वापस आते हैं कुर्सी पे।
कुर्सी का जिस पे आप बैठे हो चेयर पे उसको फील करो एंड देन यू जस्ट ब्रीथ आउट एंड टेल मी कि आप सारा का सारा चीज वॉन्डर कर सकते थे. एवरीथिंग वॉज क्वाइट क्लियर टू यू. वॉज इट नॉट? इट वॉज, डेफिनेटली इट वॉज. दैट इज द साइंस ऑफ फोकस. We need to sit back. We just need to remember. We just need to think about that. And that is how focusing works. So it's not say 30-second thing. When you will do it a lot of times, then so again going back to that context, when Arjuna asked Krishna, I can capture this wind into my fist, but mind is very difficult to control. Then very beautiful answer given by Bhagavan Krishna. He said, Asanshayam mahabahu manah durnigram chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena chagriyate. मैं टीचर्स को बोलता हूँ हमेशा, जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको बोलता हूँ कि भगवान कृष्ण का बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर था एंड एवरीबडी शुड ट्राई टू फोकस कि वो उन्होंने क्या बोला. पहले बच्चे को एड्रेस कैसे किया, एक शिष्य को कैसे एड्रेस करते हैं. उसने कहा भगवान पूरा समझा चुके हैं कि मन को ऐसे कंट्रोल कर, ये कर वो कर. फिर वो क्या बोलता है, मेरे से नहीं हो रहा, बड़ा डिफिकल्ट है, हवा को कंट्रोल कर लो पर मैं ही नहीं कर पाऊंगा. तो भगवान ने क्या कहा, असंशय महाबाहो. महाबाहो मतलब जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हो, जो बहुत ही बलशाली हो. और पहले बता दिया कि तो इतना बलशाली है, फिर उसके बाद बोल तू जो कह रहा है ना ठीक कह रहा है. असंशय मतलब संशय नहीं है, तू सही कह रहा है. That is how we need to address our students. पहले वो जो कह रहा है, we need to listen. Then we want what we want, we can convey after polite reciprocation. और फिर वो क्या बोलते हैं कि अभ्यासेन चुक्तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते. ठीक है, इस पे ज्यादा अपन नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले डिस्क्लेमर दे दिया था, स्पिरिचुअल सेशन नहीं है. तो दो चीजें बोली थी, अभ्यास और वैराग्य. प्रैक्टिस, practice, 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 and practice is the crux of focus. तो फोकस से हम लोगों को क्या मिलेगा लाइफ में? डिसिप्लिन. और क्या मिलेगा? विल पावर. और क्या मिलेगा? persistence to pursue our goals consistently and accomplish the life mission assiduously. जब ये दो चीजें ऊपर वाली अपने पास रहती हैं, जिसके भी लाइफ में डिसिप्लिन है और जिसके पास विल पावर है, तो सारी कायनात तुझको तेरी चीज से मिलाने के लिए जुट जाती है. यही सच्चाई है. लेकिन ये दो चीजें पहले की अपने पास में होनी चाहिए. ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा था तो उस पर आंसर आया था कि हम आप देखेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद ओके. एनालिसिस इज द थिंग which goes on in a whole life. It never stops. And if it is stopping by, then definitely you are not a living person. The state of dual-mindedness को हम we need to sit back and we think again and we need to tame our aim. जो हमारा हमने डिसीजन लिया था, we need to tame it. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे पड़ोसी कौन है. हमारे पड़ोसी कौन है, हम किसके साथ एसोसिएटेड हैं और उसमें हमने क्या चूज किया है. अगर हमने बिना उनकी वैल्यूज देखे, उनका मोरालिटी, उनका डिविनिटी, उनका स्किल, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी और उनका एक्सपीरियंस देखे बिना एसोसिएशन बनाया है, तो वी आर रियली गोइंग टू सफर. तो वी नीड टू सी एट लीस्ट दीज 5 थिंग्स. और इसके बाद में हम लोग को जो है वो अपना माइंडफुलनेस इसके ऊपर देखना पड़ेगा. व्हाट इज द कंपोनेंट. चलो ठीक है, अब सब लोग बोर हो गए हैं, कुछ लोग सो भी गए हैं, तो वी स्टार्ट विद द स्टोरी. स्टोरी ऐसा है कि उत्तराखंड का कोई है यहाँ पर? उत्तराखंड वाले कौन है? अच्छा, गए हैं सारे लोग
उत्तराखंड तो गए होंगे, अल्मोड़ा गए हैं, पिथौरागढ़, बड़े बड़े चीड़ देवदार के पेड़ हैं, ठीक है, और वो सैकड़ों सालों से हैं, सैकड़ों सालों से। तो आपकी तरह कोई बच्चा अपने फादर के साथ he was walking on the road और उसने देखा वहां पे कि एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। तो उसके फादर ने पूछा कि ये पेड़ जो है तुम देख रहे हो इसको, बच्चे को, और बच्चे का क्या टाइम था, वो बस पीएमटी का एग्जाम देने वाला था, सर नीट का, नीट हो गया ना उसका, तो नीट यूजी, तो इसका एग्जाम देने वाला था। तो फादर ने पूछा कि ये पेड़ गिरा हुआ है, तुम देख सकते हो इसको? बोले हाँ इसको देख सकते हैं। बोले तुम्हें क्या लगता है कि क्यों गिरा होगा? बोले तूफान आया होगा। बोले बाकी पेड़ तो नहीं गिरे। फ्लड आया होगा। बोले यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, पहाड़ है तो फ्लड आते नहीं बोली, है ना। बोले लैंडस्लाइड हुआ होगा, कहीं पे लैंड दिखाई नहीं दे रही है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि वो जो पेड़ था दैट वाज बिटन बाय इंसेक्ट्स एंड दे क्रॉल्ड इन, और बहुत सारे इंसेक्ट्स उसको अंदर से खा गए, उसको खोखला कर दिया। और जब खोखला कर दिया तो बाहर से साबुत दिखने वाला पेड़ भी गिर जाता है। एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, कि देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स इन आवर बॉडी जो हमारे लाइफ में, हमारे अंदर घुसते जाते हैं। These are 5 types of insects. They just go inside us, they grow inside us, they always eat us, and finally we fall. Lust, anger, greed, envy, and illusion. These are 5 insects. इनका अगर पेस्टिसाइड नहीं है आपके पास, definitely you are going to fall some other way. Remember, these are 5 insects which are creeping in, and they are crawling in, they are eating in, and they will eat you inside, and one day one will fall. That is how it happens. भगवान बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। क्या होगा when you have these, एक सारे कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक कंपोनेंट आपके पास आता है, वो दूसरे को क्रिएट कर देता है, दूसरे को जनरेट कर देता है। आगे बोलते क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अगर लस्ट आएगा आपके जीवन में, तो लस्ट से क्या होगा कि आपको और डिजायर बढ़ता है, डिजायर पूरा नहीं होता, एंगर बढ़ जाता है, एंगर पूरा नहीं होगा, आप अकम्प्लिश नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन होगा लाइफ में, और फ्रस्ट्रेशन होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर ये सर्किल वापस शुरू हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट गोज इन योर लाइफ एंड इट ऑलवेज हैपेंस। सो प्लीज बी अवेयर फ्रॉम दिस crawling insects. Okay, we have talked about focus a little bit. The time is for distraction. Focus और distraction विरोधाभासी है, अपोजिट है एक दूसरे के, कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है, हम लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? एक तो हमको ट्रेनिंग नहीं मिली, दूसरा क्या कारण है? व्हाट इज द सेकंड रीजन? चलो एक सवाल पूछते हैं। सपोज अभी नीट यूजी का एग्जाम दिया था सबने, कितने महीने पहले हुआ? डेट याद है? ओके, चलो ठीक है। खतरनाक दिन, तारीख तो 7 मई को हुआ था। तो 7 मई को सपोज करो आप जा रहे हो, है ना, और एग्जाम देने, और एग्जाम सेंटर से बाहर पर्सन somehow meets you and you find him very genuine person and he offers you कि अभी जो है वो आप बस मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दे दो, सिर्फ 2 मिनट, और मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा इसी वक्त। कौन कौन है जो इस बात को एग्री कर जाएंगे? बच्चे बोले नहीं, मैं तो नहीं करूंगा एग्री। ओके, कौन कौन लोग हैं जो एग्री कर जाएंगे और रियली मिल भी सकते हैं? मतलब वो जेन्युइन पर्सन है, उसने आपसे बोला कि सिर्फ 2 मिनट दे दो और हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे। आप खड़ा करो, कौन कौन है जो
बोलेगा कि ठीक है, आई विल टेक दिस ऑफर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई हैव टू गो आफ्टर 10 minutes or 15 minutes, 2 minutes, I just 2 minutes, nothing more than that. ठीक है, the answer is quite sure and it's obvious. 90% of us will choose it. 90% of us will choose it. लाइफ में ये वाला 2 करोड़ का ऑफर, 10 करोड़ का ऑफर, एवरी सेकेंड इज कमिंग, एंड आफ्टर सेटिंग इनटू दैट ऑफर यू रिकॉग्नाइज इट वाज फेक, इट हैज डिस्ट्रैक्टेड अस, मे बी आई वुड हैव बीन फोकस्ड टू माय एम, तो मुझे वो आज मिल जाता. दैट इज हाउ द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन. अब दिक्कत क्या है, बिकॉज वी आर कंडीशन टू डिस्ट्रैक्शन इन आवर होल लाइफ. हमने अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही देखा है, हमने अपने रिलेटिव्स को भी ऐसे देखा है, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे देखा है, जो हर इस ऑफर को चूज कर लेते हैं. तो हमारा कंडीशन बन गया है कि हम उस डिस्ट्रैक्शन के लिए फॉल करें. हम हर बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं तो उनके लिए फॉल कर जाते हैं. हमको याद नहीं रहता कि, तो आपने अभी हम लोगों ने बात की थी ना, क्या बात की थी, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. अभ्यास किस चीज का क्या है, व्हाट वी हैव प्रैक्टिस्ड इन आवर होल लाइफ, एक्शन. दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड. Shift your focus from distraction to focus, you will be always focused. That's the science. जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो वो आप अचीव कर लेते हो, इसमें कोई ऐसा रॉकेट वाली बात नहीं है. और इसमें आपके लिए जो बहुत आजकल हेल्पफुल है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन. जैसे आप पढ़ने बैठते हो, एक मैसेज पॉपअप हो जाता है, बोले अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो भी गर्लफ्रेंड का है, जरूरी देखना होगा, है ना. फिर उसके बाद उधर से क्या कर रहे हो, ओके स्वीटू, और फिर शुरू हो गया, फिर मतलब इट goes on and that's how it happens with WhatsApp only. फेसबुक पे भी वैसा कुछ हो रहा होता है. मैं तो बहुत सारा कुछ जानता नहीं हूँ आजकल, वो ट्विटर, इंस्टा और कुछ उसके आगे भी कुछ हो गया होगा. तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है लाइफ में, तो आप उनसे आपको डील करना पड़ेगा. और वो डील करने का जो तरीका है वो हम लोग बात करना चाहते हैं. 4 तरह के थॉट्स आते हैं. जब ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, इमीडिएटली 4 तरह के थॉट्स में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू इट. वन इज दिस थॉट नेसेसरी, इज इट पॉजिटिव, इज इट वेस्टफुल, और इट इज नेगेटिव. नेसेसरी थॉट वो होते हैं जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, या किसी एम को चलाने के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आप उनको डेफिनेटली यू शुड कीप दोस थॉट्स. नेसेसरी थॉट्स में आपके जो डेली वाले थॉट्स हैं वो भी आते हैं, जैसे खाना खाने का अर्ज है आपको, जो मॉर्निंग में ब्रश करने का अर्ज है, ये सारा नेसेसरी थॉट्स में है. कुछ है कि कल मेरा वाइवा है तो मुझे आज पढ़ना ही है, ये नेसेसरी थॉट है. इसी तरह से पॉजिटिव थॉट यानी कंस्ट्रक्टिव थॉट है कि इसको करने से हमको बेनिफिट मिलेगा. कुछ थॉट्स होते हैं जिनसे ना बेनिफिट होगा ना लॉस होगा. फ्रेंड का मैसेज आया, बोले यार चिल करने चले क्या, 5 छत पे चलते हैं, तो वेस्टफुल है. इसमें हमको वी नीड टू टेम इट आउट कि ये हमको हेल्प करेगा, कल की सिचुएशन को मीट आउट करने देगा या नहीं देगा. एंड सर्टेन थॉट्स आर नेगेटिव, व्हिच वी शुड डेफिनेटली अवॉइड दोस थॉट्स. ओके, दिस इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट श्लोक्स फ्रॉम भगवद गीता व्हिच आई रियली एडमायर. व्यवसायिका बुद्धि रेके है गुरुनंदन, बहुशाखा हंत्याश्य बुद्धियो अव्यवसायी नाम. आपका जो बुद्धि है, कौन कौन लोग हैं जो बिजनेस फैमिली से हैं? ओके, क्वाइट अ पॉपुलेशन. जो लोग व्यवसाय करते हैं वो जानते हैं इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा. अगर आप हर चीज में ऐसा सोचना शुरू कर दो कि इससे मेरे एम में फायदा होगा, इससे मेरे एम में नुकसान होगा, आपका डुअल माइंडेडनेस खत्म हो जाएगा. आपको अपना बुद्धि, आपका माइंड वो कैसा करना है, वो शॉपकीपर की तरह करना है. शॉपकीपर की तरह करना है. आप फोकस रहोगे पूरे टाइम, अपने एम पर ही फोकस रहोगे. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू बिकम अ ह्यूमन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी विच वन शुड हैव to become a successful doctor, whether he is specialist, super specialist, or something else. He needs to have compassion. So when fear touches pain,
it is called pity, but when love touches pain, it is called compassion. So compassion should have 4 qualities: humility, tolerance, forgiveness, and selfless services. Okay, so it's the time to question answer. ह्यूमिलिटी क्या होती है? कौन आंसर करेगा? क्या होती है ह्यूमिलिटी? सब लोग थक गए, बोले शुरू में जोश आ रहा था, सारी बात कर रहे थे। अब चलो ठीक है, फिर मैं ही पूछता हूँ किसी से। ये जो रोज सो रही है ना, उन्हें जगा दो, किसी को जगा दो, पीछे वाले को जगाओ। चलो इनको माइक दे दो, मैडम को ये बताएंगे ह्यूमिलिटी क्या है। सर अभी तो ह्यूमिलिटी नहीं, ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है। यस, व्हाट इज ह्यूमिलिटी? being kind. Okay, पड़ोसी को दे दो। kind. humble. Okay, और अगले पड़ोसी को दे दो। Sir, being down to earth. down to earth. Okay, Modest and down to earth. okay, staying compassionate to everyone. कंपैशनेट तो वर्ड ही है, उसका तो एक क्वालिटी है ये ना, तो आप उसी चीज से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चलो ठीक है, इट्स ओके। So be ourselves. Be ourselves. Okay. So, being human, staying content. Okay. So in humility, according to me, is having the things that you want and still not thinking yourself as something big, but still having that will to learn from others and to see that everyone else has some qualities that are better than you. Okay. कितने थॉटफुल बच्चे हैं सारे। हाँ। So being down to earth. Okay. आंसर्स रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। So to explain to other person what are you feeling and also able to understand what he wants to say. Okay. चल ठीक है, माइक ले लो, इसके बाद नहीं। तो ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि आप अमीर हैं और बोले अरे मैं तो बड़ा गरीब हूँ और कोई बात नहीं, मैं तो मतलब सिंपल आदमी हूँ। दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी, दैट्स लाई। ठीक है, ग्राउंडेड होना, डाउन टू अर्थ होने का मतलब ये नहीं है कि हम बोले अरे नहीं नहीं आप तो क्या है, अब मुझे बड़ा आदमी मत समझिए, है ना, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ। नहीं, दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑनेस्टी। यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, विद द सोसाइटी एंड विद द गॉड टू। तो इसमें जो हमको चाहिए वो ये चाहिए कि एनीथिंग व्हिच हैज बीन गिवन टू यू बाय द गॉड, यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, अटमोस्ट रेस्पेक्ट करें। हमको कोई चीज मिला है ना, हमारा जो भी टैलेंट है तो वो भगवान ने दिया, इतना तो सभी लोग मानते हैं, माता पिता ने दिया, जो लोग भगवान को नहीं मानते हुए ऐसा कहेंगे। तो अगर हम अपना रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो हमको ये बात याद रखनी होगी, कोई भी चीज जो हमको मिली है वो अगर किसी से मिली है तो वी नीड टू रिमेम्बर, तो वो ग्रेटिट्यूड रखना कि ये तो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया या मुझे मेरे भगवान ने दिया, और उसको हमको उसी तरह स्पेंड करना है। तो उसका जो रियल यूटिलाइजेशन है दैट शुड बी लाइक दैट। कुछ कहना चाहते हैं? तो जिस सर्विस के लिए आपको जो गिफ्ट मिला है, आप उस सर्विस के लिए वो गिफ्ट अगर यूज करते हैं, वही ह्यूमिलिटी है। ठीक है, टॉलरेंस, इसका तो आंसर मेरे पास भी है वैसे, है ना। ठीक है, इधर से इसके पीछे वाले लोग जो सो रहे हैं ना, भाई साहब उनको जगा दो तुम। हाँ बिल्कुल आंसर।
What is tolerance? अरे कोई बात नहीं है, तेरा जो मन करे वो बोल दे, इसमें क्या है। मैंने बोला ना कोई रूल नहीं है, इसलिए तुम लोग सो रहे हैं, उनको बीच में उठा भी लेते हो, क्योंकि कोई रूल नहीं है। हाँ। अरे टॉलरेंस यही है कि तू मुझे टॉलरेट कर रहा है, मैं तुझे उठवा दिया तो तू उठ गया, दैट्स द टॉलरेंस, दैट इज इट। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कोई और कुछ कहना चाहता है टॉलरेंस के बारे में? ओनली टू फेलोज। ओके, दिस जेंटलमैन, यस। ओके, once upon a time, yeah. अच्छा, एक आंसर हो चाहिए बस, लास्ट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई आंसर नहीं करना चाहता, दैट्स ओके, आई विल गो अहेड। टॉलरेंस इज willing to endure difficulty and discomfort. Willing means आप विलफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉलरेंस का मतलब है कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है लेकिन फिर भी हम जाएंगे मैदान में चटाई बिछाएंगे और सो जाएंगे, मच्छर से कटवाते रहेंगे, बोले हमारे पास तो बहुत टॉलरेंस है। नो, दैट्स नॉट दैट। टॉलरेंस है कि आप जो है आपके अंदर ये क्षमता आप डेवलप करो, आपका ये विलिंगनेस है कि कोई ऐसा सिचुएशन आए तो आप उसमें डिस्कंफर्ट को भी, डिफिकल्टी को भी झेल सको। सो इट इज एसेंशियल द रेडीनेस टू लिव विद अनपैलेटेबल सिचुएशन। आपको अच्छी नहीं भी लग रही है, जैसे मैंने उसको उठा दिया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उठा, यस यू आर क्वाइट टॉलरेंट, ठीक है। तो टॉलरेंस इज दैट, टॉलरेंस इज दैट कि हम कैपेबल हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है ना, कोई भी मान लो बहुत ही कमजोर सा आदमी हो और उसको कोई आए के चला जाए तो बोले मैं तो बहुत ही टॉलरेंट था कि मैंने पिट लिया, वो टॉलरेंट नहीं है। टॉलरेंट वो है जो उसके पास ताकत थी लेकिन उसने देखा कि इस सिचुएशन में हमको रिटेलिएट नहीं करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फॉरगिवनेस। तेरा जो रूममेट था, जो रूममेट था उससे ये वाला कंपोनेंट और उसके पीछे वाला कंपोनेंट दोनों थे, ठीक है। आप उसको कैसे यूज कर सकते थे, दैट इज हाउ इट इज। तो forgiveness is the most important component of compassion actually. Jesus, he once said to Peter, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? And Jesus responded, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। फॉरगिवनेस इज द थिंग, इसमें ये नहीं कि मैं उसको 2 बार माफ कर चुका, अब नहीं बस हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं। सिचुएशंस जज करनी है, लेकिन फॉरगिवनेस का जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब आता है असली सिचुएशन जो जिसके लिए हम अभी तक हम लोगों ने वार्म अप कर लिया ना, पहला बोलेंगे, ठीक है। तो जिस सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, माइंड कंट्रोल एंड टेमिंग द इनर सर्कस। तो व्हाट यू नीड टू टेम इज 2 hawks, 2 bears, 2 restless rabbits, 1 stubborn donkey and a caged serpent. कोई गेस करेगा ये 2 hawks कौन है? Good, very good. Clap for her. Okay. 2 bears are. Yes, say it. Say it, man. You have told me. Say it. Yes. Their hands. Clap for him. And 2 restless rabbits. Yes. Okay. Every time we are not going to be right. Yes. Rabbits का जो फीचर है वो क्या रहता है? वो कूदते रहते हैं. They are going everywhere. By which organ? Yes, legs. And 1 stubborn donkey. Heart. Okay. डंकी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? वो सिर्फ खाने के लिए सब काम करता है,
body, stomach. And one caged serpent. Damn, yes. So these are 5 things which you need to do. बहुत डिटेल में अपन नहीं बात करेंगे. The eyes, they are always fault finding. अच्छी चीजें कम ढूंढती हैं, खराब चीजें ज्यादा ढूंढती हैं. हमको उनको टेम करना है. ठीक है, टेम करने का मतलब है कि बस उनको शेप अप कर देना है कि नहीं, यू नीड नॉट टू डू फॉल्ट फाइंडिंग, रादर expect and see for some good qualities. Your 2 hands, they go everywhere and they are reaching to everything. कोई भी चीज पे टिक कर दिया, अंगूठा लगा दिया, ब्राउज कर लिया, just tame it. And to restless rabbits, wherever you want to go, just आपके माइंड ने कहा और चल दिए. तो just think before going to anywhere whether you need to go or you not. And every time you need not to fill your belly by anything. And the last thing is the caged serpent. Caged serpent is your tongue. दुनिया में जितनी लड़ाइयां हैं, जितनी भी लड़ाइयां हैं, वो सब किसकी वजह से होती हैं? Caged serpent की वजह से. अगर आपका टंग आपके कंट्रोल में है, तो आप डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं. तो हमको जो प्रैक्टिस करना है वो इन 5 पे करना है, एक्सटर्नली और इंटरनली, फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन. ये 2 चीजें हो गई. तो कैसे हम आपको जाने की वी हैव मास्टर्ड आवर सेल्फ मास्टरी इज रिफ्लेक्टेड इन 3 ways. परसेवरेंस इन midst of adversity, attention to detail is a symptom of love, and high energy in doing desirable things. जब हम एडवर्स सिचुएशन में भी अपने को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप इज to achieve your goal, no doubt. And when you do something with utmost love and affection, तो क्या होता है? आपका हार्ट एंड सोल दे फॉलो. अब तो वही बात होती है ना, पूरी कायनात आपके लिए वो चीज आपको देने के लिए तैयार हो जाती है. एंड इट इंडल्जेस इन हाई एनर्जी एंड डूइंग डिजायरेबल थिंग्स व्हेन योर हार्ट एंड सोल इज फॉलोइंग समथिंग. You must have leadership. लीडरशिप में बहुत सारी क्वालिटीज रहती हैं. अब मैं इसको स्किप कर देता हूं, अभी तुम लोगों को लीडर बनने की जरूरत नहीं है. What Jesus says, therefore all things whatever ye would that men should do to you, do you even so to them. दूसरों को वैसे आप व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो. दूसरों से हमको कैसे व्यवहार करने चाहिए? जैसा आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं. एंड देयर कम्स पावर ऑफ टाइम. टाइम क्या चीज है? मैं पूछता बहुत सारे लोगों से इस पे आपके आइडियाज के थे, जरूर पूछता. लेकिन टाइम इज रनिंग फास्ट एंड आई नीड टू बी बिट फास्टर. सो टाइम इज नथिंग बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ विल ऑफ द लॉर्ड. कौन सी चीज कब देनी है आपको, सिर्फ यही है टाइम. कौन सी चीज कब आपको मिलेगी जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है. जब वो आपके लिए सही समय आएगा आपको मिलेगी. अगर हमको ये याद रहे तो हम पावर ऑफ टाइम फैक्टर को, और इसको जो टाइम फैक्टर है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर आवर कनेक्शंस एंड फॉर प्रेयर्स. प्रेयर्स जब आप करते हैं तो दे गिव यू सूदिंग इफेक्ट, सेटिस्फाई यू, they strengthen you and they make you sublimating. चलो ये काम की बात है, काफी इंटेंस हो गया ना, थोड़ा लाइट कर देते हैं इसको. जब हम लोग कभी स्ट्रेस में रहते हैं तो एक्सटर्नली शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं? इनमें से कुछ भी जो आपका डेली आप जो पसंद करते हो इसको जरूर करो. ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि ये आप आज से करो और ये हमेशा करते रहो. बाकी सब चेंज करेगा. आपका जो हॉबी है वो यूजुअली वही का वही रहता है, तो आप उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इफ यू वांट सम थेरेपी, म्यूजिक, टाइम मैनेजमेंट, यू गो फॉर नेचर, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, व्हाटएवर यू लव टू डू. एंड इन नटशेल व्हाट यू नीड टू डू इन stress management, first you need to identify a source of stress,
always get moving, sit back and think and how to manage your time, replace your unhealthy practices and connect with others. That's very important thing, connect with others. One more thing which is always should be in your vision, कोई भी सक्सेस प्लान आप बनाते हो तो उसमें स्टेप्स जो है छोटे रखो. ऐसे अनअचीवेबल स्टेप्स रखोगे आप तो आप पहले ही टाइम पे डिप्रेस हो जाओगे. और जब आप स्मॉल स्टेप्स लोगे तो आप देखोगे कि कैसे चुटकियों में डे बाय डे चीजें चेंज होती जाती हैं और आप क्या से क्या हो जाते हो. जो आपको अचीव करना होता है वो आपको कब मिल जाता है आपको रियली पता नहीं लगता. और इनसे भी इंपॉर्टेंट बात है, बी योरसेल्फ. बी योरसेल्फ. पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा था, अच्छी बातें बताते सब कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन हमको रियली क्या पसंद है, ओरिजिनली हम क्या हैं, वो हमको न यहाँ आके छोड़ना है न कभी छोड़ना है. हमको ओरिजिनल रहना है क्योंकि ओरिजिनल ही ऐसा है जो आपको आपके लिमिट तक पहुंचा सकता है. यू नीड टू बी स्टेट कनेक्टेड. किससे कनेक्टेड रहना है? कनेक्शन की बात मैंने 3 बार करी है, तीसरी बार आया. क्यों? कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Connect to your family, connect to your parents, connect to your friends, and above all, connect to yourself. Connect to the God who has created you. अगर आप अपने से ही बात नहीं कर सकते, अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सच में कुछ अचीव नहीं करेंगे. There is always a thing between your efforts and the result. होता है ना, रिजल्ट आते हैं तो हम सारे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं. तो जो आपके एफर्ट्स हैं उनको कोई चीज बीच में मॉड्यूलेट कर रही होती है. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बट यू कैन से दिस इज अ सिंगल वन. तो क्या है वो बीच में जो मॉड्यूलेट करता है और चेंज कर देता है? दैट्स योर प्रेयर. प्रेयर बाय हार्ट. इफ यू प्रे टू गॉड यू फील कनेक्टेड. द पर्सन हु हैज क्रिएटेड यू, इफ यू आर always connecting with them, what happens? होता है ना ऐसा कि जब आपको कोई तकलीफ रहती है तो अपने दोस्त को बता के अच्छा लगता है, पेरेंट्स को बता के अच्छा लगता है. ऐसे ही जो भगवान ने आपको बनाया, जो जिसको भी मानता है आप उससे बात करो, आप अपने को एक्सप्रेस करो. आप अपने को एक्सप्रेस करोगे डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ मिलता है और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. And this is one of the most important things. Be careful in choosing role model. जिसका जैसा रोल मॉडल रहता है उसको इमिटेट करता है और वैसा बनने की कोशिश करता है. आप अपने से सोचो आपका कौन रोल मॉडल हो सकता है और आप देखो कि आपको क्या बनना है. I have chosen mine. I have chosen mine. You should choose yours. So, management of stress, it was quite a stressful thing and it is ending now. After the end of stress, just think what you are, actually what you are, who you are, and then identify yourself and see about desires and expectations. These are the things which we can discuss some other day. You are not only this body, you are these quite things: body, senses, mind, intelligence, ego, soul, super soul, and these are how they are arranged. And one thing which you should know, the Gita, which is epic book, it was spoken in midst of the war situation. So that is the manual which is really useful in your war situation. So if you have time, read the book and remember, stress is artificial. It is imposed upon you. It's not permanent. But your joy, your bliss, natural thing, that is naturally inside you and it will always remain.
So what is success? It is not always coming at the end. It is not an achievement. It is not a result. So what is it? It is in your endeavors. It is in your efforts and courage to do noble things. So success is to be good. There is very small story. एक बार एक लकड़हारा था और वो किसी के यहाँ काम करता था. तो उस लकड़हारे को एक दिन एक बहुत बड़ा अमीर आदमी मिला और उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें जितना सैलरी मिलता है उसका दुगना सैलरी दूंगा. तो he accepted his offer. लेकिन उसमें एक रूल था. कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? प्लीज इनको माइक दे दो. They want to say something. बोलिए. कुछ कहना चाहते हो? तो फिर मैं कह लूं. हाँ. तो उसने कहा कि ये ऑफर है, आपको डबल सैलरी मिलेगा. और वो रेडी हो गए. तो उसके बाद उसने अपने जॉब स्विच कर लिया. उन्होंने एक रूल रखा कि आपको लकड़ी को काटना है लेकिन कुल्हाड़ी के शार्प हिस्से से नहीं, उल्टे हिस्से से. एक दिन बीता, एक भी लकड़ी नहीं कटा. दूसरा दिन बीता, एक भी लकड़ी नहीं कटा. तीसरा दिन बीता, एक भी लकड़ी नहीं कटा. और चौथे दिन वो लकड़हारा फ्रस्ट्रेटेड होकर पहुंचा अपने मालिक के पास. बोला ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी. तो मालिक ने बोला कि ये तो आपको मैं डबल सैलरी दे रहा हूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो लकड़हारे ने बोला कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन आई कट दिस शार्प एंड एज, आई सी द चिप्स फ्लाइंग एंड दैट्स द जॉय ऑफ माय वर्क. For last 4 days, I haven't seen even a single chip of wood flying in the air. So I can't do this anymore. और उसने अपना जॉब गिव अप कर दिया. That is the thing. That is we need to remember in our life. Do good, be good, and ultimately feel good. I think if you do, you are not feeling good. It's not good. That is only thing which satisfies you and it gives you peace of mind at end. So, Ratan Tata he once said in one of the MBA grads, what is success? Success is luxury of life, number of lives you invest to people with you during course of journey in your life. So how do you influence life of other people? That's the real success thing. That is the success of your journey, and the success is about your life, your journey. It's not about a single achievement. Achievements, they are events only. And APJ Abdul Kalam, he said, this is my belief that through difficulties and problems, God gives us opportunity to grow. So when your hopes and dreams and goals are dashed, search among the wreckage and you will find a golden opportunity hidden in the ruins. And ये practical है, हम लोग जानते हैं, सब APJ Abdul Kalam को जानते हैं, and that is how it happened. So it will happen in our lives too if we stick to the plan. Thank you very much.